गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं आपको जो कल बताया था उसी को एक्सटेंड करूंगा। कल मैंने आपको बताया था कि यदि अर्थिंग एक्सट्रीम वाली प्लेट पर कर दिया जाए, एग्जाम्पल के साथ एक नई चीज़ बताऊंगा आपको मैं। होमवर्क भी दिया था कल मैंने आपको ये कि यदि एग्जाम्पल एक्सट्रीम जो प्लेट हैं उनको मैं अर्थ कर देता हूँ, एक्सट्रीम जो प्लेट है उनको मैं अर्थ कर देता हूं और ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो किस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का करोगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां मैंने -1 कूलम चार्ज लिया था, यहां 2 कूलम चार्ज लिया था और यहां 5 कूलम चार्ज लिया था। ये कुछ भी हो सकता है चार्ज, ऐसा नहीं है कि यही मैं जो 3 वैल्यूज यहाँ ले रहा हूँ हर बार आपको भी यही लेनी है। ये कुछ भी हो सकती है, ऊपर -1 कूलम, 2 कूलम और 5 कूलम। मान लेता हूँ कि इधर चार्ज जाता है Q1, तो इधर जाएगा 2 - Q1, तो इधर आएगा -Q1 और इधर आएगा -2 - Q1। समझे? ये भी मैंने अर्थ किया, यानी इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल। ये प्लेट मान लेता हूँ A, ये प्लेट मान लेता हूँ B और ये प्लेट मान लेता हूँ C। अब A से B पे यदि मैं जाता हूँ, किस पे? A से B पे जाता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB आप कैसे लिखोगे? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती होगी इस प्रकार से, वो एक तो इस चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से। ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, ये एक इनफाइनाइट प्लेन है इस गैप के लिए। पैरेलल प्लेट में मैं अगर किसी भी पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ इस प्लेट की वजह से, तो इस प्लेट का एरिया साइज एक पॉइंट के लिए इनफाइनाइट में कंसिडर करूँगा। तो किसी एक पॉइंट पर निगेटिव की वजह से इधर आएगा, पॉजिटिव की वजह से भी इधर आएगा, और पॉजिटिव की वजह से आएगा सिग्मा यानी Q1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और यही आएगा सेम इसकी वजह से Q1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और दोनों का एडिशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा जो होगा Q1 × 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, तो ये आएगा नेट Q1 एप्सिलॉन नॉट A। A इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एवरी प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ द एवरी प्लेट। Q1/2 एप्सिलॉन नॉट A, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट A जोड़ूंगा मैं 2 Q1/2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा। अब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो एक्चुअल में नेगेटिव आएगा, तो मैं पॉजिटिव अमाउंट लिख देता हूं VB - VA। समझे ना? मुझे पता है कि मैं A से किसकी ओर जा रहा हूं, B की ओर, तो B का पोटेंशियल बड़ा आएगा, तो B में से A घटाया, पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर रखा। अब इधर देखते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। इस सरफेस पे चार्ज Q1 ऐसे फैला हुआ है और इस सरफेस पे चार्ज भी ऐसे ही फैला हुआ है, लेकिन अमाउंट कितना है? 2 - Q1। तो अब मैं इस क्षेत्र की बात करता हूं, यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जाता हूं तो पोटेंशियल कम होगा, यानी VB - VC में यहां लिखूंगा। तो मैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो C छोटा होगा, B बड़ा होगा, तो इसलिए VB - VC लिखा मैंने। और कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2 - Q। इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ही इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज था। कितना? -Q1 नेगेटिव था इस सरफेस पर, -Q1। ऐसे इस पे कितना है? -2 - Q1 और इधर 2 - Q1। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जा सकता है? एप्सिलॉन नॉट A इंटू x2 ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें इंटू x1 ये पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये लेंथ E इंटू D, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिख दिया मैंने? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहां से E इंटू dx बराबर dV, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, E यदि कांस्टेंट है, E बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dv, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो E इंटू टोटल लेंथ x1 से लेके x2 माइनस x1 यानी टोटल लेंथ E इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिट लेंथ पर डिक्रीमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि जाते हो, अपोजिट में जाओगे तो इंक्रीमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म होता है, 1 मीटर पे डिक्रीमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आएगा इंटू x1, यानी x1 पे डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आप लिख सकते हो। ये मैंने वही किया है। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन में मैं जानता हूं VA और VC। VA कितना है 0, VC कितना है 0। ये आएगा VB के बराबर, ये भी आएगा VB के बराबर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूं Q1x अपॉन A एप्सिलॉन नॉट बराबर Q2x, 1 है इधर, 2 है इधर, A एप्सिलॉन नॉट इधर लिख सकता हूं। और Q2 कितना है 2 माइनस Q, Q इंटू x2, A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट। Q1 x1 बराबर 2x2 माइनस Q1, ये Q1 ही है, इधर Q1 ही है, ये Q1 x2, Q1 x1, x2 से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x2 माइनस Q1 x2। तो यहां से Q1 जो मेरे पास आएगा वो आएगा 2x2 अपॉन x1 प्लस x2, ये है। और दूसरे सरफेस पे यानी ये वाला चार्ज Q2 यानी 2 माइनस Q1 जो आएगा दूसरे वाले सरफेस पे, वो कितना आएगा 2 माइनस Q1, 2x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो Q2 जो आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 माइनस 2x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो Q2 जो आएगा वो आएगा 2x1 अपॉन x1 प्लस x2। Q1 2x2 अपॉन x1 प्लस x2, Q2 2x1 अपॉन x1 प्लस x2। अब इस दोनों रिजल्ट का मतलब क्या है, इन दोनों रिजल्ट का मतलब क्या है कि यदि कभी भी, देखो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं और आपको इन जनरल बताता हूं कि इन जनरल फॉर्मूला क्या आता है। ये मैंने कल बोला था कि आप इसको प्रूव कर सकते हो अपने आप। देखो मैंने हर एक वो चीज यूज की है जो आपको पता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जो मैंने भी बताया कि एक्सट्रीम प्लेट पर अर्थिंग है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप फेस करते हैं तो कैसे सोल्व करोगे, इस प्रकार से आप सोल्व करोगे। मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है, कुछ भी है इस पे चार्ज 5 कूलम, इस पे Q है, इस पे 6 कूलम इनिशियल। अब मैं क्या करता हूं, इसको अर्थ कर देता हूं, इसको भी अर्थ कर देता हूं। हमेशा आप ये देखेंगे अगर ये डिस्टेंस D1 है, समझे, ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस D2 है, इस पे चार्ज Q है, तो आप हमेशा इधर जो चार्ज पाएंगे वो पाएंगे Q, ये डिस्टेंस D2 अपॉन D1 प्लस D2, और इस सरफेस पे आएगा ये चार्ज, और इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा इधर वो आएगा Q D1 अपॉन D1 प्लस D2, ये आएगा इस सरफेस पे चार्ज। ये आएगा इस सरफेस पे चार्ज। आई कहानी समझ में, 5 कूलम 6 कूलम। अब इधर आप बता सकते हो कितना आएगा, इसका जस्ट निगेटिव इधर आएगा, इसका जस्ट निगेटिव इधर आएगा, इधर तो हमेशा 0 0 आता है। तो ये फंडा आप याद रखेंगे हमेशा। ये रिजल्ट मैंने यहां से ही बताया। देखो टोटल चार्ज प्लेट पर दूसरी लेंथ अपॉन एडिशन,
Q1 बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही टोटल चार्ज पहली लेंथ x1 प्लस x2। तो अगर आपको इधर बताना है कितना चार्ज है तो इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर बताना है तो इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्ज में अपॉन d1 प्लस d2। ये आप करेंगे, याद रखना, समझे। नाउ अगेन वी विल सॉल्व नेक्स्ट एग्जाम्पल। पैरेलल प्लेट पे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल किस प्रकार का आएगा देखो। मेरे पास ये 3 प्लेट हैं, इस पे 10 कूलम, 8 कूलम, 6 कूलम चार्ज है। क्लियर। यदि प्लेट ए को बी और सी, प्लेट ए को एक स्विच की हेल्प से सी के साथ अटैच कर दिया जाता है, तो बताइए स्विच से कितना चार्ज फ्लो होगा, ये वो पूछ रहा है आपसे, समझे। मतलब ए को सी से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लेता है x फ्लो होगा, तो यहाँ 10 माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ 6 प्लस एक्स आ जाएगा। आप ये पाएंगे कि टोटल चार्ज में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। मैं टोटल चार्ज को जोड़ता हूँ तो x कट जाएगा और टोटल चार्ज मेरे पास आएगा 24, 8 और 14 और 10 24, 24/2, यहाँ आएगा 12। अब इस 10 कूलम माइनस x में से 12 घटाता हूँ मैं, तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी -x - 2, यहाँ आएगा x + 2। अब यहाँ क्या आएगा 8 माइनस ये, 8 माइनस ये करूँगा तो आएगा 6 - x, इधर आएगा -6 - x, इधर क्या आएगा, इधर फिर से 12 आएगा। इसमें से घटा के देखो, 6 + x - +6 - x, देखो 12 आ रहा है। हमेशा इस साइड में और इस साइड में चार्ज सेम आएगा। अब मैंने अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो मुझे बोलना पड़ेगा ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ स्विच S, potential of A will be equal to potential of C। अब potential of A और potential of C अगर बराबर हैं तो मैं इक्वेशन क्या बना सकता हूं, मैं इक्वेशन ये लिख सकता हूं कि VA माइनस VC विल बी 0, ये मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, देखो मुझे VA माइनस VC किसी तरीके से निकालना है। यहां मैं मान लेता हूं, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान नहीं लेता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। x को मैंने पॉजिटिव माना है, यहाँ से निकलेगा इधर जाएगा, तो x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ा तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी इधर चार्ज पॉजिटिव, इधर निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो यहाँ पोटेंशियल B का बड़ा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, VB माइनस VA, जो पीछे मैंने अभी आपको बताया उसका यूज़ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में करा रहा हूँ, मैं नए एग्जाम्पल में करा रहा हूँ। VB माइनस VA, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आएगा, x + 2, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, दोनों की वजह से एडिशन हो जाएगा, तो आएगा A ε0 × d। ये लेंथ आपको इस क्वेश्चन में दी जाएगी। मान लेते हैं ये लेंथ 1 मीटर है और ये लेंथ 2 मीटर है। क्वेश्चन में लेंथ दी जाएगी आपको × 1। अब यहां अगर देखा जाए इस डायरेक्शन में, तो मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बोलूंगा कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, क्योंकि इस पॉजिटिव में से कुछ चार्ज इधर गया, कुछ चार्ज इधर गया। अगर ऐसा हुआ कि ये नेगेटिव है तो अपने आप क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। तो मैंने 6 - x और ये माइनस जो लिखा हुआ है, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब मैं बोलूँगा कि VB बड़ा है, तो आएगा VB माइनस VC, VC छोटा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा σ/A∁0 × 2। ये दूसरी इक्वेशन। मुझे बताना क्या है, VA माइनस VC। अब इस दोनों को मैं घटा देता हूँ, VA माइनस VC बराबर है, मतलब बराबर 0 है, VA माइनस VC बराबर 0 है, या VC माइनस VA भी 0 होगा। तो मैं इसको घटा देता हूँ, तो घटाया ऐसे जाएगा, ये घट जाएगा, यहाँ आएगा VC माइनस VA। VC माइनस VA यहाँ क्या आएगा,
एक्स प्लस 2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस 12 माइनस एक्स 2x बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा 12 माइनस 2x, तो आएगा x प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2x बाय ए एप्सिलॉन नॉट, x प्लस 2x कितना आएगा 3x माइनस 10 बाई ए एप्सिलॉन नॉट। VC माइनस VA को मैं लिख सकता हूं 0 बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये टर्म आ जाएगा 0 के बराबर। तो यहां से आप x जो पाएंगे वो 10/3 पाएंगे। इसका मतलब यहां से कितना चार्ज निकला 10/3 गुलाम। आप ये भी बता सकते हो कि इस पे कितना चार्ज है, अब ये भी बता सकते हो कि इस पे फाइनल कितना चार्ज है, इस पे कितना फाइनल चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस सरफेस पे कितना चार्ज है, इस सरफेस पे कितना चार्ज है, क्योंकि सब में x इन्वॉल्व है। तो वो इस क्वेश्चन में बहुत सारी पैसेज में ये क्वेश्चन देके आपको बहुत सारी चीजें पूछ सकता है कि बी प्लेट के राइट सरफेस, बी प्लेट के लेफ्ट सरफेस, सी प्लेट के लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, बी और सी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस टाइप की बातें वो आपसे पूछ सकता है। तो इसको ध्यान से देखें, इस टाइप का एक क्वेश्चन था।